हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग नेताजी का चश्मा के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका आंसर हम लोग पॉइंट में देंगे। पॉइंट नंबर 1, कैप्टन सेनानी ना होते हुए भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। वे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर दुखी हो जाते थे और उस कमी को दूर करने का प्रयास करते थे। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है मरियल से बूढ़े चश्मे वाले के मन में स्थित देशभक्ति की भावना को समझने में कस्बे के लोग असमर्थ हों, अतः मजाक में उन्हें कैप्टन पुकारते हो। क्वेश्चन नंबर 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। पहला क्वेश्चन है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? तो इसका उत्तर है, हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे। उन्हें लगा कि कैप्टन की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा चढ़ाने वाला कोई दूसरा ना होगा। उनके अनुसार इस कस्बे के लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यही उम्मीद जगाता है कि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि उनमें अपने देशभक्तों के प्रति सम्मान दिखाने का संस्कार अभी जिंदा है। देश की भावी पीढ़ी समय आने पर अपने कर्तव्यों का पालन करने से पीछे नहीं हटेगी। क्वेश्चन नंबर 3, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो इसका उत्तर है, हालदार साहब स्वयं देशभक्ति की भावना से सरोवर थे। कैप्टन जैसे देशभक्त की मृत्यु से वे दुखी थे, पर जब उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर कस्बे के छोटे छोटे बच्चों ने चश्मा चढ़ा रखा है, तो उन बाल कैप्टनों के साहसिक कार्य को देखकर वे अत्यंत भावुक हो उठे। क्वेश्चन नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपनी देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो ये वाला चीज़ आप लिखो या ना लिखो ये ज़रूरी नहीं है। इसके यहाँ से मेन है, आज हम समय के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि आम लोग भ्रष्टाचार, कदाचार तथा स्वार्थपरता को ही अपना लक्ष्य समझ लिए हैं। आज ईमानदार और संवेदनशील नागरिकों की कमी खटकती है। देशभक्ति और देश सेवा कोरे शब्द बनकर रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पानवाले का एक रेखाचित्र कीजिए। पानवाला एक काला, मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था। जब वह हंसता था तो उसका भारी भरकम पेट हिलने लगता था। अधिक पान खाने के कारण उसके दांत लाल और काले हो गए थे। वह मजाकिया किंतु भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 5 इधर है, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर उसकी प्रतिक्रिया लिखिए। तो इसका उत्तर है, कैप्टन के प्रति पानवाले की यह टिप्पणी न केवल कैप्टन की बल्कि हमारे देश के देशवासियों के प्रति अपमानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार है। नेताजी जैसे देशभक्तों के कारण ही आज हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, अतः ऐसे देशभक्तों के प्रति सम्मान दिखाए उसका अपमान करना निराशाजनक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करती है? पहला, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। इसका उत्तर है, इससे पता चलता है कि हालदार साहब स्वयं देशभक्त थे और उनके मन में यह बात जिज्ञासा उत्पन्न करती थी कि कस्बे में कौन ऐसा व्यक्ति है जो नेताजी की मूर्ति पर नियमित चश्मा चढ़ाकर उनके व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2, पानवाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर अपने मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इससे पता चलता है कि पानवाला का स्वभाव भावुक था। वह कैप्टन की जीते जी उसे लंगड़ा, पागल आदि कहता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसे समझ आया कि कैप्टन जो है वो एक असल देशभक्त था। तीसरा, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। इससे पता चलता था कि वो नेताजी का सम्मान करता है और उसे अधूरा जो मूर्ति है उसे देखना पसंद नहीं है।
जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। तो यहाँ पे हमें कल्पना करनी है। इसमें आप उत्तर दे सकते हैं, मेरी धारणा है कि जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं तब तक उनके मानस पटल में उसका मृदंड चित्र रहा होगा। वे इसे कोई सेनानी, आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही समझते होंगे, साथ ही उसे हट्टा कट्टा भी समझते होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगा ना होने का प्रचलन सा हो गया है, लगने का प्रचलन सा हो गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इस तरह की मूर्ति लगाने से क्या उद्देश्य हो सकता है। तो इसका आप उत्तर दे सकते हैं कि मेरे विचार से इस तरह की मूर्ति लगाने का यह उद्देश्य हो सकता है कि लोग उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जाने तथा उनके चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करें, स्वयं उन्नत चरित्र वाले बने और देश का भविष्य उज्जवल करें। क्वेश्चन नंबर 2, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। तो इसमें आप उत्तर दे सकते हैं कि मैं महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करवाना चाहूँगी, क्योंकि वह एक बहुत बड़ी अच्छी साहसी स्त्री थी और एक वीरांगना थी। क्वेश्चन नंबर 3, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। तो इसमें है कि हमें उसका उचित रखाव या संरक्षण करना चाहिए, हमें नियमित रूप से उसकी सफाई करानी चाहिए और उन सभी महान स्त्रियों और लोगों से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना। इसका उत्तर है कि अपने दैनिक में हम लोग कई रूप से देशभक्त जो है वो प्रकट कर सकते हैं। विद्यार्थी हैं तो आप अच्छी लगन से पढ़ाई कीजिए, नदियाँ जो हैं उन्हें साफ रखिए, पेड़ों को काटने से बचाइए, यही सब इसका उत्तर है। तो आई होप कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए इजी रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।